एक सगी माँ ऐसा कैसे कर सकती है। सोनम ने जब सुना कि उसकी भाभी की नौकरी लग गई है और माँ ने उनको इजाज़त दे दी है नौकरी करने की, तभी सोनम तिलमिलाई हुई कहती है कि माँ ने मुझे नौकरी करने के लिए मना कर दिया था, लेकिन आज देखो बहू के लिए कोई परेशानी नहीं है। सोनम फटाफट तैयार होकर मायके आ गई। निधि आंगन में काम कर रही थी। सोनम ने गुस्से में घर में घुसते ही पूछा, भाभी मम्मी किधर हैं? अरे दीदी आप अचानक आना हुआ आपका, क्या बात है दीदी? ना हाय ना हेलो, बस मम्मी जी की खोज खबर। आइए बैठिए तो सही, कहते हुए हाथ का काम छोड़ निधि ने सोनम के पैर छुए और अंदर आने को कहा। सोनम को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह निधि के पीछे पीछे बैठक की तरफ बढ़ते हुए बोली, अरे कुछ नहीं भाभी, बस अभी धूप में चलकर आई हूँ ना, इसीलिए थोड़ी थकान लग रही है। दीदी आप बैठिए, मैं अभी आई, कहकर निधि रसोई में चली गई। बैठक में बैठे बैठे सोनम सोचने लगी कि कितना बदल गया है सब कुछ। शादी होते ही जैसे मायका पराया हो जाता है और तो और माँ बाप भी बदल जाते हैं। जब सोनम की नौकरी के लिए पत्र आया था तो सास ने नौकरी करवाने से मना कर दिया था। ससुर और पति से इस विषय पर कुछ भी आशा नहीं थी, क्योंकि यह महिलाओं का मामला है और महिला ही इसे अच्छे से समझ सकती हैं, कहकर पल्ला झाड़ लिया था। सोनम भागकर मायके आई थी और मम्मी को सारी बात बताकर इनसे राय मांगी थी, तो इन्होंने फट से मना करते हुए घर की जिम्मेदारी और सभी का ध्यान रखने की बात कहकर एक लंबा चौड़ा भाषण दे दिया था। लाचार होकर सोनम वापस ससुराल चली आई और धीरे धीरे नौकरी की बात भूल गई। भाई रजत का विवाह निधि से हुए अभी 1 साल भी नहीं बीता है। कल मम्मी ने फ़ोन पर बताया था कि निधि की जॉब लग गई है और वो अगले हफ्ते से ज्वाइन कर रही है। सोनम को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया मम्मी के इस दोहरेपन से। उसने फ़ोन पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अगले दिन आमने सामने बैठकर उनसे बात करने को सोचा था, लेकिन आज तो वो घर पर ही नहीं है। लीजिए दीदी, गर्मा गर्म पकौड़े और उबलती हुई कॉफ़ी गर्मी ही गर्मी को मार सकती है ना, निधि ने आगे कहा। तब तक मैं मम्मी जी को फ़ोन लगाती हूँ, वे पड़ोस में कमला चाची की बहू से मिलने गई हैं। क्या हुआ कमला चाची की बहू को? सोनम ने निधि से पूछा। कुछ खास नहीं दीदी, वो वर्किंग वुमन है ना, और मुझे अगले सोमवार से ज्वाइन करना है, तो उनसे स्वयं और मेरे लिए कुछ टिप्स लेने गई हैं, मुस्कुराते हुए निधि ने बताया और फ़ोन करते हुए बाहर निकल गई। इधर निधि की बात सुनकर सोनम के कानों में जैसे किसी ने आग का गोला रख दिया हो। उसके मुंह से पकौड़े और कॉफ़ी की गर्माहट बिल्कुल समाप्त हो गई। वाह रे मम्मी, मेरे समय दुनियादारी याद आ रही थी और बहू के समय दूसरों से टिप्स लिए जा रहे हैं। हद हो गई यार। तभी मम्मी ने अंदर आते हुए कहा, अरे सोनम, कल ही तो बात हुई थी हमारी और आज अचानक यहाँ, क्या बात है बेटी? कल फ़ोन पर तूने बताया क्यों नहीं? अगर आती नहीं तो आपके दो मुँहेपन की झलक कैसे देख पाती? वाह मम्मी वाह। सोनम ने बड़े तीखे शब्दों में मुंह बनाकर मम्मी को उत्तर दिया तो मम्मी ने कहा, ये कैसी बात कर रही है सोनम? जो कुछ बोलना है साफ साफ बोल दे।
बातों के पकौड़े ना बना मेरे सामने। मम्मी, अभी आप कहाँ से आ रही हैं? मैं अभी कमला से और उसकी बहू कामकाजी महिलाओं और उनकी सास के लिए टिप्स लेने गई थी और ले भी आई। और मम्मी, मेरी नौकरी के समय आपने तो पूरा पुराण चरित्र ही सुना दिया था मुझे। तब क्या हो गया था आपको? ओह, ये मामला है, कहकर मम्मी मुस्कुरा पड़ी। सोनम, ध्यान से सुनो। निधि मेरी बहू है। निधि की खुशियों पर मैं ध्यान नहीं दूंगी तो यह मेरी खुशियों पर क्यों ध्यान देगी? दूसरी बात, निधि के बाहर जाने में इसके पति की कोई मनाही नहीं है। रही बात तेरी, तो तू इस घर की बेटी है। तू जिस घर की बहू है उसके परिवार के बुजुर्गों व पति की सलाह को मानना तेरा कर्तव्य है। मेरी सलाह तेरे दाम्पत्य जीवन को अगर झगड़े से भरने वाली है तो मैं भला ऐसा क्यों करूँगी? जब तेरे पति व सास की इच्छा नहीं थी तो मैं तुझे नौकरी करने को क्यों उकसाती? क्यों तेरे घर में झगड़ा लगवाती? एक बात और सुन ले, तेरे जाने के बाद मैंने तेरी सास से इस विषय में बात की थी। तब उन्होंने कहा था कि नौकरी के बजाय अगर सोनम एक ब्यूटी पार्लर खोले की इच्छा व्यक्त करे तो वह न केवल सहयोग करेंगी बल्कि तेरी पहली ग्राहक भी बनेंगी। पर नौकरी करने की धुन में तो तूने यह करने के विषय में सोचा ही नहीं। मायका बेटी को खुश होते देखना चाहता है और ससुराल बहू को। अभी भी बहुत दिन नहीं गुजरे हैं। जाकर अपनी सास से बात कर और अपना ब्यूटी पार्लर खोलकर 1-2 लड़कियों को जॉब भी दे दे। सोनम उठी और मम्मी के गले लगते हुए कहा, मम्मी, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अभी अपनी सास से मिलकर कुछ नया करती हूँ। जाओ बेटी, जब जागो तभी सवेरा है। सोनम बाय बोलकर फटाफट घर से बाहर निकल गई। सोनम को अब अपनी गलती का एहसास हो गया था। रास्ते में वह सोच रही थी कि कोई भी माँ गलत नहीं होती है। हम बच्चे ही माँ बाप को समझने में गलती कर जाते हैं। माँ कभी भी अपने बच्चों के लिए गलत नहीं सोचती। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।